जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज को बनाने की लागत 46,000 करोड़ रुपए है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम एक पुल पर क्यों खर्च की गई, तो इसका जवाब आतंक से लेकर चीन की चुनौती से जुड़ा हुआ है। इस एक पुल से जहां कश्मीर के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे, तो वहीं आतंक के खिलाफ जंग में भी तेजी आएगी। यही वजह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब पुल के पास लहराते हैं, वो तिरंगा सिर्फ एक पुल के उद्घाटन, उसकी शुरुआत का उत्सव नहीं रहता, बल्कि दुश्मन को विकास के चक्रव्यूह में लाकर घेर लेने का एक जरिया भी बन जाता है। भारत का ये चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। कुल मिलाकर ये पुल अभूतपूर्व है। लेकिन सवाल तो यह है कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ये पुल, किसी भी बारूदी हमले से बेअसर ये पुल कैसे पाकिस्तान के गले की फांस बनने जा रहा है? क्यों ये पुल आतंक का रास्ता रोकने वाला साबित होगा? कैसे ये ब्रिज घाटी में आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त कर देगा? हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, वो इसी का उदाहरण है। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला करके पीर पंजाल दर्रे की तरफ आतंकवादी भाग गए, तब से अब तक उन आतंकवादियों की तलाश हो रही। पहलगाम में जहां हमला हुआ, उसके चारों ओर पीर पंजाल पर्वत के घने जंगलों का इलाका है। यहाँ आतंकियों की खोज भूसे में सुई खोजने जैसी मानी जाती है। एक्सपर्ट कहते आए हैं कि ये रेल ब्रिज आतंक के इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम करेगा। आखिर क्यों इसे आतंक के खिलाफ मोदी का चिनाब चक्रव्यूह बताया जा रहा है? पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। कश्मीर का सपना पूरा हो चुका है। अब बारी आतंक के उस रूट पर पूर्ण विराम लगाने की है, जहां से पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता है। पीर पंजाल दर्रा, जिसे पीर की गली भी कहा जाता है, हिमालय का ही एक विस्तार है जो पीओके की किशनगंगा से हिमाचल के ऊपर ब्यास नदी तक जाता है। ये भारत में घुसपैठ के लिए नेचुरल रूट की तरह काम करता है। पहले कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती थी, इसलिए आतंकी गतिविधियों का केंद्र घाटी था। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकियों की कमर घाटी में टूट चुकी है और वो पीर पंजाल रेंज में शिफ्ट हो गए हैं, जहां से अब आतंकी घुसपैठ हो रही है। पीर पंजाल की पहाड़ियां बहुत मुश्किल उबड़ खाबड़ जमीन वाली हैं, जिसकी तुलना अक्सर अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों से की जाती है, जहां रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आतंकवादियों ने इसे अब अपना ठिकाना बना लिया है। उन्हें यहाँ छिपने के लिए घने जंगल और गुफाएं मिल जाती हैं, जिससे उन्हें ढूंढना असंभव सा हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि पीर पंजाल की रेंज जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। इस तरह से आतंकवादियों के लिए सुरक्षित रास्ता बनता जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद आतंकी इन्हीं जंगलों में भाग गए और अब तक पकड़े नहीं गए। लेकिन अब इस रेल पुल से खेल बदल सकता है। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। ये पुल जम्मू और कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इससे आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इलाके में खुशहाली आएगी।
नए अवसर मिलने से नौजवानों को फायदा होगा और आतंक का काम मुश्किल होगा। इसके अलावा इस रेल लिंक के बनने से हर मौसम में सेनाएं और सैन्य साजो सामान सीमा तक आसानी से पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। आतंक से निपटना आसान होगा, मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ेगी। और इतिहास के जिस पल का हिस्सा बनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन हमारी चल पड़ी है। ये इतिहास की शुरुआत यहाँ से हो रही है। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर 38 टनल और 927 जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण किया गया है। उस रास्ते पर चलते हुए हम आपको ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है। जो लॉजिस्टिक सप्लाई है खास करके सेना के लिए, ये बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। नेशनल हाईवे के ऊपर लोड जो है वो कम पड़ जाएगा और ये हर एक तरीके से आप देखें, फोर्सेस को जब हम मोबिलाइज करना चाहते हैं पहाड़ी इलाकों पे, वो फोर्सेस और जल्दी मोबिलाइज हो जाएंगे। लेकिन ख़ास करके उनका मेंटेनेंस जो है वो मैं समझता हूँ उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जम्मू कश्मीर विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां पर चौतरफा बदलाव महसूस किया जा सकता है। घाटी में विकास की चकाचौंध ने ही आतंक के अंधेरे को कम करने का काम किया। अब बारी पीर पंजाल रेंज के इलाके की, जहां आतंक की कमर तोड़ने में ये रेल ब्रिज अहम भूमिका निभाएगा।